अली बुखारी साहब, क्या खबर है पीटीआई की, बची है नहीं बची? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि जीबी में जो हुआ आप लोगों के साथ, लग ही रहा है कि सियासत छोड़नी पड़ेगी। देखिए तलाब भाई, स्टेबिलिटी की अभी आप बात कर रहे थे, पहले वहां से थोड़ा सा ऐड कर दूं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वही लोग लेकर आते हैं, वही पार्टीज लेकर आती हैं जो सारे पाकिस्तान के हर कोने में वजूद रखती हैं। वही जो है, जब एक साइड से धागा या डोर हिलाती है तो पूरे पाकिस्तान की डोर हिलती है। सो वो पॉलिटिकल पार्टी आज पाकिस्तान की जो सारे सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, एक ही है और वन अगेंस्ट ऑल अदर्स है। एक पीटीआई होती है, उसके मुकाबले में सारे कुव्वतें होती हैं। मैं कुव्वतें वर्ड यूज कर रहा हूँ। और उसका आपने मुंह चढ़ता सबूत देख लिया कि गिलगित में क्या हुआ। क्यों नहीं जाने दिया गया जुनैद अकबर को, उसके साथ साथियों को, और बाकी लोगों को क्यों नहीं जाने दिया गया। और अभी मैं देख रहा हूँ कि आज दिन को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी बालियाना तकरीर कर दी है। एमएनए तो वो भी है, एक पार्टी का चेयरमैन भी है। सो बात यह है कि इससे पहले ये हुआ कि जब ड्यूरिंग इलेक्शन हमारा निशान तो वहां बल्ला दिया नहीं गया। उसके बाद जो हमारा हॉर्समैन वाला था, एक निशान था, टिकट जमा हो गए, अप्रूव्ड पार्टी, सारा कुछ हो गया और टिकट लेने के बाद विड्रॉ वापस दिए गए बुला के लोगों को घरों से। तो व्हाट डज इट मीन? ये कौन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है? ये कौन से पॉलिटिकल निजाम की बात हो रही है? ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल निजाम की बात हो रही है? ये कौन से रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है? ये कौन सी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है? भाई एक फर्द वाहिद की बात तो नहीं है। ये तो 25 करोड़ अवाम की स्वाबदीद है और 25 करोड़ अवाम के जो है उनकी बारे में आपने फैसला करना है। उन्होंने अपने ऊपर अपनी हुकूमत मुसल्लत करनी है, ना कि एक डिक्टेटर या एक आप कह लें कि साम्राज्यी कुव्वत को आके अपने ऊपर बैठा लेना है। सो जब आप उनका राइट ऑफ वोट ही अंडर क्वेश्चन आ जाएगा, आपके इलेक्शन ही अंडर क्वेश्चन आ जाएंगे। आप फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स यूज कर रहा हूँ सारे में, वही आप यूज नहीं करने देंगे और नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कौन से इलेक्शन की पीछे वुकत रह जाएगी? लोगों का फेथ क्या रह जाएगा? आपके जुडिशल सिस्टम के ऊपर क्या फेथ रह जाएगा जब लोगों को इंसाफ ही मिलना खत्म हो जाएगा? तो कहने का मकसद ये है, इन सारी चीजों से ना डेटोरेशन होती है। ये सारी चीजें, सही कहा अभी शाह साहब ने, एक बात कही थी कि आपका जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक मुल्क आगे नहीं चलेगा। करेक्ट। पीटीआई बचेगी, पीटीआई बचेगी अली भाई, पीटीआई बचेगी। मैं पीटीआई पे भी आ रहा हूँ, डेफिनेटली बचेगी जी, क्यों नहीं बचेगी? पीटीआई है तो हम बैठे हुए ना आपके सामने। बात यह है कि इतना जोर लगा लिया, इतने पर्चे दे दिए, 2 दर्जन पर्चे मेरे ऊपर भी हैं। रोज प्रोग्राम करके जाता हूं तो एक वारंट निकाल देते हैं, रोज चीजें निकल रही हैं, फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं ना। इमरान खान डटा हुआ है ना, जेल के अंदर है, 1 साल दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, आंख खराब हो गई है, हेल्थ सही नहीं है, किसी की मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन इवन एंड अदरवाइज पार्टी इंटैक्ट बैठी हुई है। आपको अल्टीमेटली हमारे लोगों को रोकना पड़ता है, आपको अल्टीमेटली हमारे लीडरशिप को रोकना पड़ता है, आपको अल्टीमेटली हर चीज को रोकना पड़ता है। क्यों रोकना पड़ता है तला भाई? ये कौन सी तरीकाकार है? अब पार्टी तो है, और पार्टी है तभी हमारा अपोजिशन लीडर भी है, पार्टी है तभी हमारा इन द सेनेट भी अपोजिशन लीडर है, पार्टी है तभी एक सूबे में भी हम बैठे हैं और हर सूबे में बैठे हैं। अली बुखारी साहब वक्त का, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, माजरत चाहता हूँ। तंगी साहब, मैंने आज देखा, इनफैक्ट गुज़िश्ता रोज़ हम खबरों में देख रहे थे कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो अवामी कमेटी है उसको मनाने के लिए वफाकी हुकूमत की कमेटी किस तरह एक्टिव नज़र आ रही है, मीटिंग्स कर रही है। वहाँ पे 6 रुपए का यूनिट भी है बिजली का, उनको राज़ी रखने के लिए। हमारे यहाँ तो हालात कुछ बरक्स हैं। अब क्यों नहीं नून की हुकूमत पीटीआई को स्पेस देती, उनको सियासत करने देती, उनको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देती? क्या वजह है कि, क्योंकि तारीख गवाह है, भुट्टो को भी शहीद कर दिया गया, पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई। इमरान खान को भी आप अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जेल में अल्लाह को प्यारा कर देंगे, तब भी मुझे नहीं लगता कि पीटीआई खत्म होगी। आपको लगता है सर? देखिए, जहां तक आप शहीद भुट्टो को के साथ आप मुझे कैद 104 की कंपैरिजन करते, ये आप इस सदी के सबसे ज्यादा करते हैं। और मेरे ख्याल लीडर पे और उसको जितेंद्री मर्डर किया था, तो आप मुझे कैद 104 की उसके साथ कंपेयर न करें। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मेरे साथी ने कहा था कि इमरान के 1000 दिन हो गए हैं, तो देखिए 1000 नहीं हो सकते कि 1000 महीने भी गुजर जाए, इसलिए तो एक मुजरिम है और मुजरिम के लिए जेल होता है। ये नहीं है कि हम उनको उनकी गले फूलों के हार पहनाकर बाकी कैदियों को, बाकी मुजरिमों को जेलों में रख लें, इनको स्पेशल बना के इनको बाहर निकाल दे। जब तक अदालत हो, उस अदालत ही उनको बाइज्जत बरी नहीं करते हैं। जब तक वो मुजरिम है तो वो जेल ही में रहेंगे। तीसरी बात, मेरे भाई ने कहा था कि हम पार्टी है, हमारे ऊपर ये केसेस बनते हैं। देखिए मेरी बात सुने, इमरान की एक बहन है अलीमा, तो वो अपने एमएनएस के बारे में, वो पीटीआई के एमएनएस के बारे में, ईपीएस के बारे में, सेनेटर के बारे में ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। फिर पीटीआई के एमएनएस
इनकी एक सेनेटर इस वक्त एक सेनेटर है जो कि मशाली सुध नहीं है, एक एमएनए है जो कि उसने अलीमा के बारे में क्या कहा कि वो नेकलेस चोर है, वो गड़ी चोर है, वो करप्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने तो नहीं कहा, हम तो कहते हैं कि आप नाअहल लोग हैं, आपके चीफ मिनिस्टर हैं, हुकूमत है, आप काम करें सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, दहशतगर्दी के बारे में ये काम करें। लेकिन वो खुल के कह रहे कि नहीं हमें वोट दिया है इसलिए कि हम मुजरिम फैजर सोचार की रिहाई के लिए काम करें, हमें वोट नहीं मिला है कि हम आवाम की खिदमत करें। फिर दूसरी बात मेरे भाई ने कहा कि अपोजिशन नेशनल असेंबली में हमारा अपोजिशन लीडर है, कहाँ है? वो आपका नहीं है। ये कह रहे हैं कि सेनेट में हमारा अपोजिशन लीडर है, कहाँ है? वो आपका नहीं है। इन लोगों की आपने मजाकें उड़ाई थी इस अपोजिशन लीडर की, तो आपके लीडर ने मजाक उड़ा के आपके पास किया अपोजिशन लीडर नहीं था, शॉर्ट ऑन टाइम, अपोजिशन लीडर बना दी। सॉरी टू इंटरप्ट बैरामन साहब, लेकिन थैंक यू सेनेटर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। असद अली शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर। अली बुखारी साहब, मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती वक्त के लिए। अली बुखारी साहब, क्या खबर है PTI की, बची है नहीं बची? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि GB में जो हुआ आप लोगों के साथ, लग ये रहा है कि सियासत छोड़नी पड़ेगी। लेकिन तला भाई, स्टेबिलिटी की अभी आप बात कर रहे थे, पहले वहां से थोड़ा सा ऐड कर दूं। पॉलिटिकली स्टेबिलिटी वही लोग लेकर आते हैं, वही पार्टीज लेकर आती हैं जो सारे पाकिस्तान के हर कोने में वजूद रखती हैं। वही जो है, जब एक साइड से धागा या डोर हिलाती है तो पूरे पाकिस्तान की डोर हिलती है। सो वो पॉलिटिकल पार्टी आज पाकिस्तान की जो सारे सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, एक ही है और वन अगेंस्ट ऑल अदर्स है। एक PTI होती है, उसके मुकाबले में सारे कुव्वतें होती हैं। मैं कुव्वतें वर्ड यूज कर रहा हूँ। और उसका आपने मुंह चढ़ता सबूत देख लिया कि गिलगित में क्या हुआ। क्यों नहीं जाने दिया गया जुनैद अकबर को, उसके साथ साथियों को, और बाकी लोगों को क्यों नहीं जाने दिया गया। और अभी मैं देख रहा हूँ कि आज दिन को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी बालियाना तकरीर कर दी है। MNA तो वो भी है, एक पार्टी का चेयरमैन भी है। सो बात यह है कि इससे पहले ये हुआ कि जब ड्यूरिंग इलेक्शन हमारा निशान तो वहाँ बल्ला दिया नहीं गया, उसके बाद जो हमारा हॉर्समैन वाला था एक निशान था, टिकट जमा हो गए, अप्रूव्ड पार्टी, सारा कुछ हो गया, और टिकट लेने के बाद विड्रॉ वापस दिए गए बुला के लोगों को घरों से। तो व्हाट डज इट मीन? ये कौन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है? ये कौन से पॉलिटिकल निज़ाम की बात हो रही है? ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम की बात हो रही है? ये कौन से रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है? ये कौन सी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है? भाई, एक फर्द वाहिद की बात तो नहीं है। ये तो 25 करोड़ अवाम की स्वाबदीद है, और 25 करोड़ अवाम के जो है उनकी बारे में आपने फैसला करना है। उन्होंने अपने ऊपर अपनी हुकूमत मुसल्लत करनी है, ना कि एक डिक्टेटर या एक आप कह लें कि साम्राज्यी कुव्वत को आके अपने ऊपर बैठा लेना है। सो जब आप उनका राइट ऑफ वोट ही अंडर क्वेश्चन आ जाएगा, आपके इलेक्शन ही अंडर क्वेश्चन आ जाएंगे। आप फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स यूज कर रहा हूँ सारे में, वही आप यूज नहीं करने देंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कौन से इलेक्शन की पीछे वुकत रह जाएगी? लोगों का फेथ क्या रह जाएगा? आपके जुडिशल सिस्टम के ऊपर क्या फेथ रह जाएगा जब लोगों को इंसाफ ही मिलना खत्म हो जाएगा? तो कहने का मकसद ये है, इन सारी चीजों से ना डेटोरेशन होती है। ये सारी चीजें, सही कहा अभी शाह साहब ने, एक बात कही थी कि आपका जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक मुल्क आगे नहीं चलेगा। करेक्ट। PTI बचेगी अली भाई, PTI बचेगी। मैं PTI पे भी आ रहा हूँ, डेफिनेटली बचेगी जी, क्यों नहीं बचेगी? PTI है तो हम बैठे हुए ना आपके सामने। बात यह है कि इतना जोर लगा लिया, इतने पर्चे दे दिए, 2 दर्जन पर्चे मेरे ऊपर भी हैं। रोज प्रोग्राम करके जाता हूं तो एक वारंट निकाल देते हैं, रोज चीजें निकल रही हैं, फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं ना। इमरान खान डटा हुआ है ना, जेल के अंदर है, 1 साल दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, आंख खराब हो गई है, हेल्थ सही नहीं है, किसी की मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन इवन एंड अदरवाइज पार्टी इंटैक्ट बैठी हुई है। आपको अल्टीमेटली हमारे लोगों को रोकना पड़ता है, आपको अल्टीमेटली हमारे लीडरशिप को रोकना पड़ता है, आपको अल्टीमेटली हर चीज को रोकना पड़ता है। क्यों रोकना पड़ता है तला भाई? ये कौन सी तरीकाकार है? अब पार्टी तो है, और पार्टी है तभी हमारा अपोजिशन लीडर भी है, पार्टी है तभी हमारा इन द सेनेट भी अपोजिशन लीडर है, पार्टी है तभी एक सूबे में भी हम बैठे हैं और हर सूबे में बैठे हैं। अली बुखारी साहब, वक्त कम है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, माजरत चाहता हूं।